नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इन दिनों उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एसटीएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। कुख्यात अपराधियों से लेकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी कर रहे जालसाजों और विदेशी फंडिंग से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों की धरपकड़ की जा रही है। बुधवार को भी एसटीएफ ने कई जिलों में टेरर फंडिंग की आशंका के चलते छापेमारी की। इस दौरान यूपी एसटीएफ ने अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज बनवाकर संत कबीर नगर के खलीलाबाद में रह रहे म्यांमार के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या युवक का नाम अजीजुल हक है। वो पहचान बदलकर न सिर्फ यहां रह रहा था बल्कि उसने फर्जी तरीके से मुख्य दस्तावेज भी बनवा लिए थे। दरअसल इस मामले में गिरफ्तार किए गए अजीजुल हक के बारे में यूपी एसटीएफ को अहम जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने योजना बनाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अजीजुल मूल रूप से म्यांमार का रहने वाला है। वो 2001 में बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था। अजीजुल हक के कथित पिता बद्र आलम के हवाले से बताया है कि मुंबई में अजीजुल हक की मुलाकात खलीलाबाद के रहने वाले बद्र आलम के बेटे इनायत उल्लाह से हुई। अजीजुल हक ने खुद को अनाथ बताया था, जिस पर इन लोगों को दया आ गई और अपने साथ खलीलाबाद ले आए। बद्र आलम ने इसका नाम राशन कार्ड पर दर्ज करवा लिया। इसकी मदद से अजीजुल हक ने अन्य दस्तावेज, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवा लिए। पूछताछ में पता चला कि भारत में बनवाए गए पासपोर्ट से वो दुबई की यात्रा भी कर चुका है। एडीजी ने बताया कि दस्तावेजों से पता चला है कि वो मूल रूप से म्यांमार के रायखान प्रांत, जिला अकैव के नयाफारा थाना बुल्डिंग क्षेत्र का रहने वाला है। वो संत कबीर नगर में नौरो बखरिया चमरसन क्षेत्र में रह रहा था। पूछताछ में अजीजुल हक ने बताया कि 2017 में वो बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार जाकर अपनी मां आबिदा खातून, बहन फातिमा खातून, दो भाई जियाउल हक और मोहम्मद नूर को भारत ले आया था। एक भाई जियाउल हक नासिक में रहता है, जबकि दूसरा भाई मोहम्मद नूर और बहनोई नूर आलम खलीलाबाद आने के बाद से ही कहीं चले गए। यूपी एसटीएफ ने मुंबई एसटीएफ से भी इस बारे में जानकारी साझा की है। खलीलाबाद नगर पालिका के तकनीकी सहायक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज बनवाने में अजीजुल हक की मदद की। अजीजुल हक के पास से 2 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं और इसके अलावा 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, राशन कार्ड और 5 बैंकों की पासबुक मिली है। दरअसल यूपी के अलग अलग जिलों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें भी बढ़ रही हैं। एसटीएफ ने राज्य में दूसरे के शैक्षणिक दस्तावेजों के जरिए शिक्षकों की नौकरी हासिल करने वाले 315 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 145 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराकर आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। यानी कि साफ है कि सूबे के अंदर जालसाजी करने वालों पर एसटीएफ ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।